वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग फंडा और क्लास 11 की अकाउंटेंसी की जो क्लास की सीरीज चल रही है उसकी है ये क्लास नंबर 6। पहले की 5 क्लासेस में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरी को नोट करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको स्लाइड्स दिखाता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले सारी थ्योरी नोट करेंगे। उसके बाद मैं एक ही एग्जाम्पल से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारा चल रहा है उसके है ये क्लास नंबर 6। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और ये थ्योरी नोट करो। अब इसको नोट करो। एक एक करके मैं सारी स्लाइड्स दिखाता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे और थ्योरी को नोट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आज हम देखेंगे, एक ही एग्जांपल से मैं ये सारे टॉपिक आपको समझाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी और इन क्लासेस के थ्रू आपको अपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने में हेल्प हो रही होगी। कोई सजेशन या किसी भी तरह की कोई इशू अगर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और जो अब जितने भी टॉपिक्स चलेंगे ये तो थ्योरी चल रही है अभी, लेकिन जब आगे प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपने ये सारे नोट कर लिए होंगे। अब एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करते हैं हम क्या है, बिजनेस है। हमेशा अपने आप को क्या मानेंगे, हम क्या है, बिजनेस है। ठीक है, हम बिजनेस हैं। तो ये एक हमारी कंपनी है। ठीक है, ये हमारी कंपनी है। कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सही है। या एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ये हम बिजनेस है, हमारी कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी और लेते हैं यहाँ पे। ये एक कंपनी है। ये अब आप एग्जांपल मेरे साथ साथ नोट करेंगे। इस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी का नाम है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए XYZ हमारी कंपनी है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और हम क्या करते हैं, हम शुगर बेचते हैं। ठीक है, हम क्या बेचते हैं, शुगर बेचते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं हम शुगर का। मान लेते हैं हम क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं। शुगर का क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं पहले तो। और शुगर का प्रोडक्शन करने के साथ साथ हम आगे इसको फिर क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब शुगर डायरेक्टली तो बन नहीं सकती। ये हमारी शुगर केन, इसके लिए ये हमारी क्या है, शुगर मिल है, मशीन है, जहाँ से क्या होता है, शुगर बनती है। अब हम क्या करते हैं, पहले आप पूरा एग्जांपल समझेंगे फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, हम ABC प्राइवेट लिमिटेड है। ABC प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास क्या है, शुगर केन है। ये लोग शुगर केन हम इनसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा। और ये शुगर केन क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये
बोले पेड़ क्यों बना दिया भाई, शुगर केन है। ये शुगर केन इस मशीन पे जाएगा और यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी शुगर बन गई है। अब यहाँ पे मैं दो तीन कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। देखो, जिस चीज से हमारा मेन प्रोडक्शन बनता है, यानी कि जिस चीज, मैंने क्या बोला, जिस चीज से हमारा मेन प्रोडक्शन बनता है, ये जो शुगर केन है, ये हमारा मेन प्रोडक्शन है। मतलब इस शुगर केन के बिना क्या चीनी बन पाएगी, आप कहोगे नहीं। तो शुगर केन हमारा क्या बनेगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, जिससे हम क्या बनाते हैं, आगे प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने इस शुगर केन को इस मशीन पर डाला और इसने क्या बना दिया, शुगर। शुगर कैसी है, आप अपने घर पे जब चीनी लाते हो तो क्या करते हो, क्या ऐसा करते हो कि पहले गन्ना खरीद के लाते हो, फिर चीनी बनाते हो, फिर उसे चाय में डालते हो, तब चाय पीते हो? नहीं। शुगर क्या है, रेडी टू यूज प्रोडक्ट है, रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई भी सामान जो रेडी टू यूज होगा, उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फिनिश गुड्स। अब सबसे पहले समझते हैं गुड्स क्या होता है। हम लोग क्या बेचते हैं, हम प्रोडक्शन किस चीज़ का करते हैं, शुगर का। तो जाहिर सी बात है, बेचेंगे भी आगे क्या, शुगर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो शुगर है, ये हमारी क्या बनेगी, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, उसको खरीदते और बेचते हैं, उस चीज को बोलते हैं शुगर, ओ सॉरी क्या बोलेंगे, गुड्स। कहने का मतलब कि हमारा बिजनेस किस चीज का है, शुगर बनाने का और शुगर बेचने का। क्या खाली बना के चुप हो जाएंगे, नहीं, बनाएंगे उसको आगे बेचेंगे। यानी गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है कि बिजनेस, जिस चीज का हमारा बिजनेस है, उस चीज को अगर हम खरीदते और बेचते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है, गुड्स। आगे समझाता हूँ। इस एक्स वाई जेड लिमिटेड में ना एसी भी लगा हुआ, यहाँ पे एसी लगा हुआ। बताऊँ क्या एसी एक्स वाई जेड के लिए गुड्स होगा, आप कहोगे नहीं। हम एसी नहीं बेचते, हम क्या बेचते हैं, चीनी बेचते हैं, शुगर बेचते हैं। तो अगर हमारा एसी बेचने का बिजनेस होता, तो ये क्या बनता है, एसी हमारे लिए गुड्स। लेकिन हम तो बेचते क्या है, शुगर। तो शुगर जो जिस चीज का बिजनेस करते हैं, वो चीज हमारे लिए क्या बनती है, गुड्स। अब बात आती है कि फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब होता है ऐसा सामान जो कि रेडी टू यूज है, जिसे पैकेट फाड़ो और सीधा यूज करो। तो ये क्या बनेगा हमारा, फिनिश गुड्स। यानी कि प्रोडक्शन करने से लेके और पैकिंग तक, किसी गुड्स में जब सारा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। पहले मुझे बताओ, गुड्स और फिनिश गुड्स समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि कहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रहा है। सही है, ठीक है। आगे देखते हैं गुड्स के बाद। अब ये गुड्स हमारे रेडी हो गए, ये हमने, अब ये चीनी है, चीनी हमने ऐसे पैकेट्स में हमने यहाँ पे फिल कर दी, ये हमारे पैकेट तैयार हो गए। ठीक है, अब लोग हमसे खरीदने आ रहे हैं ये पैकेट्स। तो अब सबसे पहली बात, पैकेट तो बाद में बिकेंगे। मुझे बताओ, क्या हमने चीनी डायरेक्ट खरीदी थी? आप कहोगे नहीं। हमने क्या खरीदा था, शुगर केन। बताओ हमने शुगर केन किससे खरीदा था, शुगर केन हमने खरीदा था ABC प्राइवेट लिमिटेड से। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड से जो हमने शुगर खरीदा था, इसको हमने क्या करा था, परचेज। अब आप ये समझो, परचेज की डेफिनेशन, किसको परचेज बोलेंगे, परचेज, जिस, हिंदी में लिखो, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसी सामान को खरीदेंगे, तो वो हमारी परचेज बनेगी। अब आप बोलो हम शुगर केन का तो बिजनेस नहीं कर रहे। कहने का मतलब, या तो आप डायरेक्ट चीनी खरीदो और चीनी बेच दो, या फिर आप शुगर केन खरीदो और चीनी बना के बेचो। दोनों ही केस में ये क्या बनेगी, हमारी परचेज। आज ऐसा क्यों, शुगर केन खरीदोगे तो चीनी बनानी पड़ेगी और तब चीनी बिकेगी। और दूसरा तरीका है कि चीनी ही खरीदो और चीनी ही बेच दो। तो जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, तो ये क्या बनेगी, हमारी परचेज। आप बोलोगे और ये मशीन लगी हुई, इस मशीन के लिए हमने
डीजल खरीदा, ये मशीन डीजल से चलती है, तो बताओ क्या डीजल के आगे हम परचेज वर्ड यूज करेंगे? इस डीजल के लिए क्या हम परचेज वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। आप बताओ क्यों नहीं होगा? हम डीजल बेचने का काम नहीं करते, हम चीनी बनाने और बेचने का काम करते हैं। तो जिस चीज का बिजनेस होता है अगर उसको खरीदेंगे तो वो क्या कहलाएगी? हमारी परचेज। यहाँ तक कोई डाउट? मुझे उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं आगे। चीनी हमने, शुगर केन हमने एबीसी लिमिटेड से खरीदे, चीनी बनाई और आगे हमने चीनी बना के पैकेट्स रेडी कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं? आगे इनको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ से सेल करना शुरू करते हैं। हमारे पास लोग आने शुरू हुए। ये आए एक पर्सन, ये आए दूसरे पर्सन, ये आए तीसरे पर्सन। ठीक है, इनका नाम है ए, इनका नाम है बी और ये है सी। मिस्टर सी ने हमसे चीनी मांगी, हमने चीनी दे दी। रिटर्न में इन्होंने हमको क्या दे दिया? कैश। बात खत्म। मिस्टर बी ने हमसे चीनी मांगी, रिटर्न में हमने इनको क्या दे दिया? इन्होंने हमें पैसे कैसे दिए? बैंक के थ्रू। लेकिन ये मिस्टर ए थे, इन्होंने हमसे चीनी तो ले ली लेकिन हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। पहले मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल यहाँ तक समझ में आया? फिर मैं आगे समझाता हूँ। मैं इसको मिटाऊंगा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ। अब यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये हम थे, हमारा नाम क्या था? एक्स वाई जेड। और ये एक पर्सन थे, इनका नाम था ए। या इसको इस एग्जाम्पल को अब आप क्या करोगे? दोबारा से बनाओगे। मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, अब आप दोबारा से इसको ड्रॉ करो। ये देखो, हम थे, एक मिनट, हाँ, हम थे एक्स वाई जेड, ये हम है। यहाँ पर मैं अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हम हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक नए पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसको इस तरीके से दिखा लेते हैं। और यहाँ पर एक और पर्सन है। ये कौन थे? जिनसे हम शुगर केन खरीदते थे, ए बी सी। अच्छा, अब देखो, पहले मुझे बताओ गुड्स समझ में आए, परचेज समझ में आ गई है। अब समझते हैं सेल। जिस चीज का बिजनेस होगा अगर हम वही बेचेंगे, जिस चीज का बिजनेस होगा अगर हम वही बेचेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हम शुगर बेच रहे हैं तो हमारी सेल बनेगी। अगर हमने अपनी दुकान का एसी उठा के बेच दिया तो वो हमारी सेल नहीं बनेगी। यहाँ तक क्लियर है? सेल की अगर जैसे परचेज है वैसे ही क्या है? हमारी सेल। परचेज और सेल उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। सेल क्या होती है? जिस चीज का बिजनेस है अगर उसी को बेचेंगे तो वो क्या बनेगी? हमारी सेल। अब आगे देखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से ना ए बी सी क्या करते थे? अपने ट्रक में ना हमें शुगर केन भेजा करते थे। तो इनका ट्रक आता था, यहाँ पर हमने शुगर केन ऐसे रखवा दिया। इन शुगर केन में से मान लेते हैं ये आए 100 kg, इसमें से 20 kg शुगर केन जो था वो था हमारा डिफेक्टिव। वो क्या था? हमारा डिफेक्टिव। ये हमने क्या करा था? परचेज किया था। और इसमें से 20 kg शुगर केन हमारा क्या था? डिफेक्टिव था। हमने क्या बोला एबीसी लिमिटेड को कि साहब आपने 100 किलो शुगर केन भेजा था, 20 kg डिफेक्टिव है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वापस कर दो। अब ये दोबारे से लोडर में लोड हुआ और वापस जाने को तैयार। अब मुझे बताओ, जब हमने शुगर केन खरीदे थे तो उनको बोला था परचेज, लेकिन अब हम 20 किलो क्या कर रहे हैं? डिफेक्टिव होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। और क्या रिटर्न कर रहे हैं? जो परचेज हमने करी थी उसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो 20 किलो हम वापस कर रहे हैं ये क्या बनेगी? हमारी परचेज रिटर्न।
आपने नोट किया होगा जब मैं आपको अभी थ्योरी दिखा रहा था तो उसमें एक नाम और था, रिटर्न आउटवर्ड। देखो परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अब आप ये सोचो रिटर्न आउटवर्ड ही क्यों बोलते हैं, उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताओ ये लोडर हमारे बिजनेस में से बाहर जा रहा या अंदर आ रहा। अंदर कब आता है, जब हम परचेज करते हैं। देखो जब हमने परचेज करी तो ट्रक हमारे बिजनेस में अंदर आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास से जो ट्रक है वो आउट हो रहा है, यानी बाहर को जा रहा है। तो ऐसी रिटर्न जो बाहर की तरफ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। और बताओ रिटर्न आउटवर्ड कब होता है, जब हम परचेज करी हुई चीज को वापस बाहर भेजते हैं कि ये खराब है वापस करो, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, रिटर्न आउटवर्ड। एक बार बताओ, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड में कोई डाउट, उम्मीद है क्लियर होगा। अब मैं इस एग्जांपल को फिर से मिटा रहा हूँ, यहाँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये शुगर केन तो हो गए वापस, कोई बात नहीं। अब हमने क्या हुआ, हमने अब हम भी तो चीनी बेचते हैं, तो हमने भी चीनी बेचने का काम शुरू किया। यहाँ से हमारी चीनी बिक रही है, ठीक है। हुआ ये, इसी केस में इन पर्सन का नाम था मिस्टर ए। मिस्टर ए हमारे यहाँ से चीनी ले गए, ये हमारे यहाँ से शुगर ले गए 10 kg। लेकिन हुआ ये कि जब ये अपने घर पहुंचे तो घर पे इन्होंने देखा कि 10 kg का जो पैकेट था ना वो थोड़ा फटा हुआ था, उसमें से चीनी गिर रही थी। इन्होंने क्या करा, ये वापस आए हमारी दुकान में, इन्होंने कहा साहब आपने जो हमें चीनी दी है ना वो फटा हुआ पैकेट दे दिया, चीनी पूरी है ही नहीं। तो मुझे बताओ जब हमने इन्हें ये 10 किलो का पैकेट दिया होगा तो हमने क्या करी होगी सेल, 10 kg का पैकेट जब हमने इनको दिया होगा तो अब हमने क्या करी होगी सेल। अब ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। बताओ ये किस चीज को रिटर्न कर रहे हैं, जो सेल हमने करी थी उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये क्या बनेगा, सेल रिटर्न। और आपने नोट में देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ था रिटर्न इनवर्ड। अब आप, हम बिजनेस हैं, हम हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। मुझे बताओ जब ये पैकेट हमारी दुकान में से बाहर गया था तो हमने इसको सेल मान लिया था। अब ये पैकेट वापस हमारी दुकान में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफेक्टिव है, फटा हुआ है। तो यानी कि रिटर्न अब हमारे, बताओ अब बाहर जा रही है या अंदर आ रही, आप कहोगे रिटर्न हमारे बिजनेस में अंदर आ रही। हम कौन है, बिजनेस है, हमारे बिजनेस में अंदर आ रही। तो यानी कि ये क्या बनेगी, रिटर्न इनवर्ड। पहले मुझे बताओ सेल, परचेज सेल, गुड्स, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और डाउट है तो मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कहाँ पे क्या डाउट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पूरे सिनेरियो को मिटाता हूँ और आगे के टॉपिक्स समझते हैं। अब देखो हमने कहाँ तक क्या क्या हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने, अच्छा ये दो टॉपिक रेवेन्यू और इनकम हमारे छूट गए, इसको अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये देखो हमने क्या पढ़ा, गुड्स पढ़ा। हमने क्या बोला, फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है। डेट आर परचेज टू बी, डेट आर परचेज टू बी सोल्ड, यानी जिन्हें खरीदते ही सिर्फ किस चीज के लिए हैं, बेचने के लिए, ये क्या कहलाती है, हमारे गुड्स कहलाती है। द टर्म अप्लाइज टू ऑल आइटम्स मेकिंग अप ऑफ सेल और परचेज ऑफ अ बिजनेस, यानी कि ये गुड्स टर्म, मैंने आपको बताया था कि हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तब भी गुड्स बनाएगा, और अगर हमने बनी बनाई चीनी खरीदी तब भी हमारा क्या बनेगा, गुड्स बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखेंगे परचेज। मैंने आपको बताया था, देखो क्या लिखा है, द टर्म परचेज इज यूज फॉर अकाउंट टू परचेज ऑफ गुड्स, या तो हम गुड्स खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इनके लिए ये क्या बनता है। और परचेज सिर्फ किस चीज को, जिसको हमें दोबारे बेचना है। हमने एसी खरीदा था, क्या हम एसी बेचने के लिए लाए थे, नहीं, तो वो हमारी परचेजेस नहीं बनेगी। परचेज आपको समझ में आ गया होगा। परचेज रिटर्न में बता चुका हूँ, सेल्स में बता चुका हूँ, सेल्स रिटर्न में बता चुका हूँ। अब जो हमें समझना है वो समझना है रेवेन्यू और इनकम। ठीक है, आओ इसको यहाँ पे समझते हैं। देखो हम क्या थे, इसी एग्जांपल से समझते हैं। हम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हम क्या बेच रहे थे, शुगर। सपोज करो हमने मिस्टर ए को कितनी, 10 kg शुगर बेची थी। 10 kg शुगर हमने क्या करी थी, सेल करी थी। अब
ये जो 10 kg सेल करी है शुगर, इसको बनाने के लिए हमने XYZ जो कंपनी थी, इनसे क्या खरीदा था? इनसे हमने परचेज किया था। क्या परचेज किया था? शुगर केन। सपोज करते हैं 50 kg शुगर केन हमने क्या करा था? परचेज किया, उसको हमने कन्वर्ट किया प्रोसेस करके 10 kg शुगर पे। यहाँ तक ठीक है? यानी कि 50 kg जब हम शुगर केन खरीदते हैं तो हमारी 10 kg चीनी बनती है। यहाँ तक कोई डाउट? इस चीनी को उठा के हमने आगे बेच दिया। ये जो 50 किलो शुगर केन आया था ना, सपोज करते हैं ये आया था 1000 रुपीज का, और ये जो 10 kg हमने बेची है, इसको हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकल 5000 की। अब मुझे बताओ, अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझो। 5000 रुपये, 5000 रुपये हमने बिजनेस किया। हमारा बिजनेस किस चीज का है? चीनी बेचने का, बनाने का और बेचने का। ये जो 5000 रुपये हमें शुगर सेल करके मिले ना, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू। इसी को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है कि बिजनेस करके जो भी कैश या बैंक में आपको पैसा मिला, वो क्या होता है? हमारा रेवेन्यू। अब यहाँ पे समझो, तो बताओ रेवेन्यू कितनी हो गई हमारी? 5000। लेकिन क्या ये 10 kg शुगर अपने आप बन गई थी? आप कहोगे नहीं, इससे पहले हमें 50 kg शुगर खरीदना पड़ा, वो भी कितने का? 1000 रुपये का। यानी कि इस शुगर को बनाने के लिए पहले हमें खर्चा करना पड़ा 1000 रुपये का। अब खर्चा मुझसे मत पूछना कि एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं। जो ये पहली क्लास देख रहे हो उन्हें तो कतई नहीं समझ में आएगा, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखे होंगी उन्हें पूरा समझ में आ रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर फिर भी एक्सपेंस पे डाउट है तो प्रीवियस क्लास पहले देखो, फिर यहाँ पर आना। ठीक है? अब मुझे बताओ, 5000 रुपये की रेवेन्यू को कमाने के लिए 1000 रुपये के पहले हमें शुगर केन खरीदने पड़े, तो हमारी जेब में नेट पैसा कितना आया? आप कहोगे 4000, बोले 5000 आया था। 1000 रुपये तो हम पहले ही दे चुके, तो हम क्या करेंगे? जो पैसा हम दे चुके उसको हटाएंगे ना। 5000 हमारी जेब में आए, 1000 हमारी जेब से गए, नेट पैसा हमारे पास क्या बचा? 4000। ये कहलाती है हमारी इनकम। इनकम का मतलब होता है, ये हमारा ट्रू प्रॉफिट है। ट्रू प्रॉफिट का मतलब, जब आप रेवेन्यू में से सारे खर्चों को हटा देते हो, तो जो पैसा आपके पास बचता है वो बनती है हमारी इनकम। इनकम वो प्रॉफिट होता है जिसमें से हमें अब कुछ भी नहीं देना, ये लास्ट में जाके किसका होता है? बिजनेस मैन का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है। तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने भी लिख रखा। इनकम क्या होती है? जब भी आप रेवेन्यू में से इनकम एक्सपेंसेस को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगी? हमारी इनकम बन जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ से देखते हैं सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्या होता है। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब पिछले साल तो हमारे पास बहुत पैसा था, ठीक है? तो हमारे पास पैसा था तो हम हर किसी से क्या करते थे? पैसा देते थे और शुगर केन खरीद लेते थे, और पैसे से ही हम आगे सेल कर देते थे। अब इस बार थोड़ी हमारी बिजनेस में थोड़ा स्थिति खराब हो गई। हमने XYZ को बोला साहब हमें शुगर केन की ज़रूरत है, इन्होंने कहा ले लो। तो हमने क्या करा? परचेज, इनसे शुगर केन खरीद लिया। और वो भी कैसे में खरीदा? क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब यहाँ पे आप लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है? उधार में। उधार में हमने इनसे शुगर केन खरीद लिया, क्योंकि हमारे बिजनेस टर्म्स अच्छे थे तो इन्होंने हमें दे दिया। अब फिर से हमने कितना खरीदा? 100 kg शुगर केन खरीदा। कितने रुपए का? 1000 रुपये का। अब हम बिजनेस हैं, हमें याद रखना है कि हमें किन लोगों से उधार ले रखा। तो ध्यान रखेंगे, जिन भी लोगों से हम उधार लेते हैं और हमें उस उधार को लौटाना है, वो हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर। तो ABC इस केस में, जो ए मिस्टर ABC होंगे, ABC
प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये हमारे लिए क्या बनेंगे? क्रेडिटर। आप पूछोगे क्रेडिटर क्यों बनेंगे? क्रेडिटर्स का मतलब जिन्होंने, ऐसे लोग जिन्होंने, जिनसे हमने उधार में सामान लिया होता है और उनका पैसा हमें लौटाना होता है। अब आगे यहाँ से पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। बताओ क्रेडिटर समझ में आया कि नहीं आया? क्रेडिटर हमारी क्या बनेगी? लाइबिलिटी, देनदारी। क्या ABC लिमिटेड अपना पैसा छोड़ देंगे? आप कहोगे नहीं, ये अपना पैसा हमें इनको लौटाना पड़ेगा। कैसी लाइबिलिटी? ये बनेगी हमारी करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी ही पड़ेगी। क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड 1 साल से ज्यादा का टाइम हमें देगी इस 1,000 रुपए को देने के लिए? वो बोलेगी नहीं, वो हमें देगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम। तो क्रेडिटर्स हमारी कैसी लाइबिलिटी होती है? पहले तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हो जाते हैं? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी भी कैसी? करंट लाइबिलिटीज। और क्रेडिटर्स होते क्या है? बिजनेस में जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है और उनका पैसा हमें लौटाना है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब हमने क्या करा, आगे एक पर्सन है, इनका नाम ले लेते हैं, सपोज करते हैं मिस्टर रोहन। ये हमसे, इनको हमने सेल करी, और वो भी कैसे में करी? क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? फिर से उधार। तो जब भी हम और मान लेते हैं कितनी बेची, इनको बेची हमने 10 kg शुगर, वो भी कितने की? 5,000 की। तो अब जो ये रोहन होंगे, जो ये रोहन होंगे, ये रोहन हमारे लिए क्या बनेंगे? डेटर्स। तो डेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है? डेटर्स का मतलब होता है बिजनेस के वो पर्सन जिनको बिजनेस ने उधार में सामान दिया है, वो पर्सन जिनको बिजनेस ने उधार में सामान दिया है और बिजनेस को इनसे पैसा मिलेगा। और डेटर्स हमारे क्या बनेंगे? डेटर्स हमारे बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? असेट्स। और एसेट्स भी कैसे? करंट एसेट्स। यानी कि हम, एसेट्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसा मिलता है। तो डेटर्स भी हमारे एसेट होंगे क्योंकि ये हमें पैसा देंगे। और पैसा क्यों देंगे? क्योंकि ये हमसे उधार में चीनी ले गए। और एसेट भी कैसे वाले बनेंगे? ये करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या ये 5,000 रुपए देने में 1 साल से ज्यादा का समय लगाएंगे? हम इनको टाइम पीरियड नहीं देंगे। हम कहेंगे आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर है, आपको ये 5,000 रुपए देने। तो मिस्टर रोहन, हम बिजनेस हैं, हमारे लिए क्या बनेंगे? डेटर्स। डेटर्स में बता चुका हूँ क्या होता है। बिजनेस में जो उधार में सामान बेचता है और जिन लोगों से बिजनेस को पैसा लेना होता है, यानी हमें जिन लोगों से पैसा लेना है, वो हमारे क्या बनेंगे? डेटर्स। और डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स। ऐसे ही ABC हमारे क्या बनेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि इनसे हमने उधार में सामान लिया है और इनको हमको पैसा लौटाना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो क्या लिखा है। डेटर एक ऐसा पर्सन होता है बिजनेस के लिए जो उधार में सामान लेके जाता है। कैसे? जब भी हम उसको क्रेडिट सेल करते हैं, या तो गुड्स की या कोई सर्विस हम उधार में देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। कह रहे हैं गुड्स व्हेन सोल्ड टू अ पर्सन ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ डेटर बिकॉज ही ओज दैट मच अमाउंट टू द ओवर एंटरप्राइज। कह रहा है जब भी कोई पर्सन किसी उधार में पैसा लेके जाता है तो वो हमारा उतने अमाउंट से क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। और क्यों बन जाता है? क्योंकि वो हमसे उधार में लेके, अमाउंट वो लेके जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास होती है यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास देखने से पहले आप, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सिर्फ 1-2 ही क्लासेस और होंगी हार्डली, जिसमें ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा क्लियर। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये क्लासेस से आपको बेनिफिट हो रहा है, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, या किस तरीके से मैं आपकी और हेल्प कर सकूं।
प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।